यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल का हमास और हिजबुल्ला से युद्ध, ड्रोन हमलों के जरिए दुनिया ने जाना है कि तकनीक अगर गलत हाथों में आ जाए तो वो त्रासदी से कम नहीं। ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए सारे नए मोर्चों पर किलाबंदी सुरक्षा के पैमानों की कसौटी को तय करती है। ऐसे में भारतीय सेना इस मोर्चे पर जुट गई है और विदेशी तकनीक से ज्यादा स्वदेशी तकनीक की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है। सोच रहे होंगे कि भला ये क्या कमाल चीज है। तो दरअसल हम आज एक ड्रोन के फैसिलिटी सेंटर में आए हुए, टेस्टिंग फील्ड पे आए हुए हैं और यहाँ हम देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रोन की ताकत आखिर भारत में कैसी है और मेड इन इंडिया जो ड्रोन्स तैयार हो रहे हैं वो अपने देश में कितना कमाल कर रहे हैं। मेरे पीछे जो ड्रोन आप उड़ता हुआ देख रहे हैं, दरअसल इसकी खूबी यह है कि इसे सबसे पहले भारतीय सेना ने प्रोक्योर कर लिया है और ये जो चिनूक मॉडल का ड्रोन है इसका नाम है सबल 20। इसे भारतीय सेना ने प्रोक्योर किया है और कई अलग अलग इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए इसे सेना अपने साथ ले गई है प्रोक्योर करके। तो इसकी खूबियों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा इंडियन एयर के द्वारा सबल 20 और भी कई तरह के ड्रोन्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे मेड इन इंडिया ड्रोन्स की ताकत जो भारतीय सेना के काम आ रही है और भारत का झंडा भी पूरी दुनिया में बुलंद कर रही है। ड्रोन नए युग का वो अवतार जो किसी भी युद्ध की सूरत बदल सकता है। भारत ड्रोन के क्षेत्र में न सिर्फ तेजी से काम कर रहा है बल्कि ड्रोन की नई तकनीक को विकसित भी कर रहा है। सेना के सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे निपटने के लिए ड्रोन रामबाण साबित हो रहा है। इस कड़ी में भारतीय सेना नए नए तरह के ड्रोन हासिल कर रही है और अलग अलग मिशन में उसे तैनात कर रही है। हाल में सेना ने अपने युद्ध कौशल के लिए नए ड्रोन की खरीद की। ड्रोन के जरिए सेना अपने कई मोर्चों को मजबूत करना चाहती है जिसके जरिए सेना आपातकालीन स्थिति में कोई भी सामान फॉरवर्ड बेस तक आसानी से पहुंचा सके। ये ड्रोन है सबल 20। एंड्यूर एयर सिस्टम के द्वारा बनाए गए इस ड्रोन को सेना ने हासिल किया है और अपने फॉरवर्ड बेस पर तैनात भी किया है। हम इस ड्रोन के टेस्टिंग रेंज में पहुंचे और इसकी ताकत को देखने और समझने की कोशिश की। और वो कहते हैं हमारे यहाँ की सियाचिन में अगर आप बैठे हुए हैं तो दुश्मन से बड़ा दुश्मन आपका मौसम है। तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती सेना के सामने रही है। तो होता क्या है कि जो विंटर जब चालू होती है अक्टूबर नवंबर से एंड अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक इनकी इतनी स्नोफॉल होती है, इतनी लैंड से कट ऑफ हो जाती है बेस कैंप से। इनको सारा जो राशन है, वेजिटेबल्स हैं, मेडिसिन हैं और एम्यूनिशन है, ये सब आपको पहले विंटर से पहले स्टॉकिंग करनी पड़ती है जिसको कहा जाता है प्री विंटर रीस्टॉकिंग एक्सरसाइज। सो प्री विंटर रीस्टॉकिंग एक्सरसाइज चाहे कितना भी कर लें बट एक विंटर में एक इमरजेंसी सप्लाईज की ज़रूरत पड़ती ही है। एंड जिस हिसाब से हमारे रिक्वायरमेंट्स और पेट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ रही है हमारी LOC पर, तो इसको लेके इमरजेंसी पेलोड डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस रहा है। और यहाँ पे इतना स्नोफॉल है कि आपका मैन हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज स्नो इज फॉलिंग एवरी डे, मॉर्निंग से लेके शाम तक। So that is where unmanned systems can add lot of value to the armed forces, where it can minimize the risk of pilots and co-pilots' life, and also it can increase the scale of operations. So that is where unmanned systems has been chosen as a futuristic or go-to option by these armed forces. Indian Army, Indian ITBP, which is also posted in a very length of borders. So now with that thought process, we wanted to address this logistic delivery application, especially for high altitude. So I want to emphasize on that high altitude part because as we increase to high altitudes, the gusts are very high and the air density is very less. So वहाँ पे ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है। एंड एक और पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ये किसी और सेना के पास नहीं है, सिर्फ इंडिया के ही ऐसा एक जहाँ पे क्योंकि हम ऐसे टेरेन में बैठे हुए हैं। हम हैं और हमारे जो सामने वाले हैं। बिल्कुल। तो अब इस काइंड ऑफ सिचुएशंस के लिए जो टेक्नोलॉजी जो और ड्रोन की जो ज़रूरत पड़ेगी वो इंडिया को खुद ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, उनको इतना रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि
इस टाइप का टेक्नोलॉजी खुद बनाए और हमें दे। तो Yes. यहाँ पे सेल्फ रिलायंस और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो रही है वो ये रही है कि अ, हमारी टकराव एलएसी के इलाकों में किस तरह से चाइना से रही है। हाल के सालों में देश दुनिया को मालूम है कि किस तरह के हालात बने। तो ऐसे में इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्या इसमें कुछ भी चीन चाइना की कोई टेक्नोलॉजी है इसमें शामिल, इस पूरे सिस्टम में आपके? ऋषि जी, मैं इसमें एक चीज़ तो मैं आई कैन से इट वेरी प्राउडली दैट दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स। अगर इसमें मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो दो तरीके होते हैं, एक तो मैकेनिकल एयर फ्रेम डिज़ाइन, मैकेनिकल डिज़ाइन, एंड अनदर इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ये दोनों डिज़ाइन पिछले हम 10 साल से आईआईटी कानपुर के अंदर हमने बनाए हैं और कई बार इनको इटरेशन किया, काफ़ी हमने रोबस्ट बनाया था अभी। एंड इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, कोई भी ऐसा आईपी या टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम चाइनीज से लिए हैं। और कुछ कंपोनेंट्स हमने हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनसे हमने लिया है ज़रूर। लेकिन मेजॉरिटी में अगर मैं कहूँ कि 90% ऑफ आइटम्स आर प्रोक्योर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। यस, ये हमारा जब प्रोक्योर हमारा जो डिलीवरी करने का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होती है, ये कम्प्लीटली आईपी हैज़ टू बी इंडियन एंड ऑल्सो द कंपोनेंट्स हैज़ टू बी इंडियन, सो बाय डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इन इंडियन है। एंड ये हमारा होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है, इसलिए इंडियन आर्म फोर्सेस आल्सो हैव adopted it much Indian Army also has adopted it with a more proactively or willingly to support the Indian startups so that these startups can grow further and address their future requirements also, because Indian Army की requirements 20 किलो से कम नहीं खत्म नहीं होती है। उनको कई सारे requirements आने वाले हैं आने वाले साल में, तो उन सब के लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं एज एन endurer। And as a drone ecosystem also, Indian ecosystem is growing much faster. ठीक है। अच्छा रामाकृष्ण जी, एक दो चीज़ और हम पहले इसमें बात करेंगे कि इसके डिज़ाइन पे हमने बात कर ली, इसके मैकेनिज़्म पे हमने बात कर लिया। मुझे ये बताइए कि इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड सिर्फ इंडिया में है या आउट ऑफ इंडिया भी आप लोगों के पास अप्रोचेज आते हैं कि उनको भी इस तरह की सिस्टम के बारे में आप बताइए या पिच करिए उनके सामने? किस तरह का रिस्पांस है इंटरनेशनल मार्केट में भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को? ये वैसा ड्रोन है जो 20 किलो पेलोड को 10 किलोमीटर तक ड्रॉप करके आ सकती है। तो एंड ये कम्प्लीटली ऑटोनोमस सिस्टम है। आपको एक लैपटॉप में पूरा मैपिंग करनी होगी कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे डिलीवर करना है, एंड एवरीथिंग विल बी डन ऑन ए, आपको बस एक बटन प्रेस करनी होती है मिशन के लिए। अच्छा। सो इस टाइप का जो रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ अपनी सेना के लिए नहीं, और भी कई जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर डिफेंस विल बी ऑब्वियसली द फर्स्ट एडॉप्टर ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। हम पिछले कई सारे डेकेड वी सी लॉट ऑफ डेकेड्स, every technology first adopts by defense, then it comes to civilian and enterprise also. अब सेम लॉजिस्टिक डिलीवरी ड्रोन आपको हेल्थ केयर में यूज हो सकता है, आपको मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में यूज हो सकता है, जहाँ पे आपको एक शिप में जो डिलीवरी करनी होती है, जैसे अभी स्पीड बोट से हो रहे हैं, एंड वो काफ़ी टाइम भी लगता है। ये शिप टू शोर एंड आइलैंड टू आइलैंड, इसको मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। वहाँ पे भी ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड हमारे भी जो ऑफ शोर एसेट्स हैं, जो ऑयल रिग्स बोलते हैं, यहाँ पे भी जो इंस्पेक्शंस एंड जो क्विक डिलीवरीज करनी होती है, जो मेंटेनेंस टूल्स एंड वहाँ पे भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे इस टाइप के ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वहाँ पे जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट है काफ़ी रफ होती है। अगर आपको शिप्स में जो विंड्स हैं बहुत ज़्यादा गस्टी होती है, लाइक इट इज़ इन हाई एल्टीट्यूड। एंड इसके अलावा सिर्फ अपने देश में नहीं, और भी जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी सारे मैरीटाइम बॉर्डर हैं, तो एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन जहाँ पे एरिया ऑफ डिलीवरीज ज़्यादा है, जैसे कनाडा में है और ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पे लैंड ज़्यादा है एंड देयर द पॉपुलेशन हैज़ बीन डिस्पर्स्ड अ लॉट। सो वहाँ पे हम ड्रोन डिलीवरीज को जल्दी हम देख सकते हैं अगले आने वाले 1-2 साल में। तो वहाँ पे ये इस टाइप की स्टेबल ऑटोनमस ड्रोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और ये जहाँ भी आप लोग इसको टेस्टिंग्स में या लेकर गए होंगे, ये हर जगह अपनी टेस्टिंग्स में सही रहा है हमेशा से ही? हम पिछले 15 महीने से इसको टेस्टिंग कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड में। अभी आर्मी को हमने फाइनली डिलीवरी तो अभी रिसेंटली किया है, बट उससे पहले पिछले 15 महीने से हम आर्मी के साथ और सिविलियन कस्टमर के साथ हम लोग टेस्ट करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट्स में। हम मैरीटाइम कंडीशन में भी इसका टेस्टिंग कर चुके हैं, और डेजर्ट एरियाज़ में कर चुके हैं, और हाई एल्टीट्यूड में भी कर चुके हैं। तो इनिशियल 4-5 महीने में काफ़ी सारे लर्निंग्स रहा है। ये जो आपने जो देख रहे हैं, ये हमारा 3rd वेरिएंट है। इससे पहले जो 2 वेरिएंट्स हमने बनाए थे, काफ़ी लर्निंग्स हमें मिली थी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी,
and also on the stability part. So we have upgraded both mechanically and software wise, and this is a first stable variant that we have released, and we are further enhancing our capabilities going forward. सेना को जो सबल 20 ड्रोन मिले हैं उसकी ताकत आपको बताते हैं। सबल 20 एक लॉजिस्टिक ड्रोन है। ये ऑटोमेटिक उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है। कमांड मिलने पर एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर जाता है, पेलोड को ड्रॉप करता है और वापस अपने बेस पर आ जाता है। ये हड्डी कपा देने वाली -25 डिग्री ठंड से लेकर रेगिस्तान की झुलसा देने वाली 55 डिग्री के तापमान तक ऑपरेट करता है। पेलोड के साथ 10 किलोमीटर की उड़ान भरने वाला यह ड्रोन 20 किलो तक का भार आसानी से उठाता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरता है। ये सबल 20 को उड़ता हुआ देख रहे हैं। इसने वर्टिकल टेक ऑफ किस तरीके से किया ये आपने देखा। बहुत इजी स्मूथ ट्रांजिशन है कि आराम से ये जमीन से वर्टिकली टेक ऑफ करता है और फिर अपने ऑपरेशंस की तरफ निकल पड़ता है। तो ये किस तरह से काम करता है और क्यों इसे सेना प्रोक्योर कर रही है, इसके फ्लाइंग टेक्निक्स के बारे में और थोड़ा कि ये कितना सस्टेन करेगा इस तरीके से आसमान में काफ़ी देर से उड़ रहा है हमारे सामने। तो रामाकृष्णा जी ये बताइए कि ये देखा हमने कि किस तरीके से ये चिनूक मॉडल का जो ड्रोन है वो वर्टिकल टेक ऑफ करता है और फिर अपने ऑपरेशंस के लिए निकल जाता है। सेना ने इसको LAC के इलाकों में भी टेस्ट किया है। तो मुझे ये पहले तो ये बताइए कि इसका ड्यूरेशन कितना है, ये कितने देर तक आसमान में इस तरह से उड़ता रह सकता है? ऋषि जी, अगर मैं स्पेक्स की बात करूं सबल 20 की, सबल 20 जो प्रोडक्ट है हमारा, ये 20 किलो पेलोड को 10 किलोमीटर तक डिलीवर कर सकता है। अच्छा। और ये जो पूरा फ्लाइट टाइम है, जो इसको एंड्योरेंस कहते हैं, इसके एंड्योरेंस है 45 मिनट्स। अच्छा। 45 मिनट्स तक ये 20 किलो को लेके कैरी कर सकता है। अच्छा। एंड उसमें हम लोग 10 किलोमीटर को जाके डिलीवर करके वापस भी आएगा ड्रोन। अच्छा, ये मतलब सामान लेकर जाएगा, वहाँ डिलीवर करेगा इसको और फिर ये वापस अपने बेस पर लौट आएगा जहाँ से ये फ्लाई करेगा। अच्छा, और अगर बिना पेलोड के अगर हम इसे उड़ाते हैं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी कि अगर मानिए अगर मुझे कुछ नॉर्मल अगर मैं कैमरा भी लगा दूं, अगर मैं ये चूंकि पेलोड ड्रॉपिंग के लिए है या सामान डिलीवर करने के लिए प्रोक्योरमेंट है, लेकिन इसमें हम कैमरा लगा के एक नॉर्मल सर्विलांस और वो भी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसका अगर चाहें तो। इसको सबल 20 को हमने शुरुआत से ही ऐसा बनाया था कि इसको मल्टी रोल कैपेबिलिटी के लिए ध्यान में रखते हुए बनाए थे। अच्छा। अगर सिर्फ सर्वेलेंस करनी है, सबल 20 जो ड्रोन है वो 80 मिनट फ्लाई कर सकता है। अच्छा। एंड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट। अच्छा। तो 15,000 फीट अगर रफली अगर बात करेंगे तो अराउंड 4,500 मीटर की आती है। हमारा सारा जितने भी पोस्ट हैं, सियाचिन या आपका हाँ। तवांग में है या आपका सेंट्रल कमांड में हाँ। सेंट्रल थिएटर में है, हाँ। सब उसी ऑल्टीट्यूड के ऊपर होती रहती है। बिल्कुल। तो और जैसे ये पेलोड्स के साथ आपने बताया कि ये तकरीबन 40-45 मिनट हवा में रहता है, 10 किलोमीटर जाएगा और फिर अपने बेस पर लौट आएगा। तो और मुझे ये बताइए कि जैसे कि अगर बर्फ स्नो गिर रहा है, क्योंकि LAC के इलाकों में ये लगातार चुनौती बनी रहती है, तो वहाँ भी ये सस्टेन करता है, स्नो को ये सस्टेन करता है ये? सो जब आर्मी का प्रोक्योरमेंट हो रहा था, उनका एक रिक्वायरमेंट भी था कि स्लाइट स्नोफॉल एंड ड्रिजल में भी इसको ड्रोन को काम करना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया था कि जितने भी मैकेनिकल सिस्टम्स हैं इनको सब हमने कवर कर रखे थे, ताकि एंड बैटरीज जो भी सिस्टम्स है, हार्नेसेस हैं, इन सबको हमने मिल ग्रेड कनेक्टर्स लिए जो -20 डिग्री से लेके 55 प्लस 55 डिग्रीज तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेम ड्रोन जो हम लोग अभी जो डिलीवर किए हैं उसी ड्रोन को हम लोग जैसलमेर में भी फ्लाई कर सकते हैं। अच्छा। पूरा तार डिजर्ट में, एंड वही ड्रोन हम सियाचिन ग्लेशियर में भी फ्लाई कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स हैज बीन सेलेक्टेड इन ए वे इट कैन एंड्योर द हार्श एनवायरनमेंट। ठीक है। तो और ये चूंकि हाई एल्टीट्यूड इलाके में हम जाते हैं तो हमें मालूम है कि किस तरीके से हमें इंसानों को भी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो मैकेनिकल परफॉर्मेंस जो है उसमें भी ये पूरी तरीके से सही साबित हुआ है, उसके बाद जाके इसका ये प्रोक्योरमेंट हुआ है। यस, बिकॉज जहाँ पे आप ऑल्टीट्यूड रेस इंक्रीज करते हो वहाँ पे आपका एयर डेंसिटी कम हो जाता है। इसी की वजह से काफ़ी सारे जो इंजन बेस्ड सिस्टम्स वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे थे। इसको एड्रेस करने के लिए हमने सबल 20 को कम्प्लीटली बैटरी पावर्ड सिस्टम बनाया था। एंड ऑल्सो हेलीकॉप्टर का जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया था उसको भी हमने ऑटो पायलट वैसा बनाया था कि जितनी ऑल्टीट्यूड्स हमने इंक्रीज करें वो अपने आप उसको ऑल्टीट्यूड वाइज वो ट्यून कर पाए अपने उसको। एंड इस ऑटो पायलट डेवलप करने में, जैसा आपने बताया था कि जैसे स्मूथ टेक ऑफ की जब एड्रेस कर रहे थे, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इस ऑटो पायलट को जो स्मूथ टेक ऑफ एंड हाई ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटीज डेवलप करने में हमें करीब 3 साल लगे थे इस ऑटो पायलट डेवलप करने में सिर्फ। अच्छा। ये स्टेबल ऑटो पायलट इज व्हाट इज मेकिंग आवर प्रोडक्ट मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज और व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट। सबल 20 स्वदेशी तकनीक पर उड़ान तो भरता ही है, इसके साथ साथ इसे खास बनाता है इसका डिजाइन।
चिनूक मॉडल पर बना ये ड्रोन कई सारी चुनौतियों को एक साथ ही ढेर कर देता है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट फिलॉसफी में अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स एज ए प्रोडक्ट लेके आए थे। अब अनमैन्ड हेलीकॉप्टर के बाद फिर हमने ऑब्जर्व किया था कि कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तब हमें एक इंस्पिरेशन मिला था बोइंग चिनूक, जो बोइंग कंपनी जो बनाती हैं, जो इंडियन एयरफोर्स ने भी लिया था रिसेंटली 2 साल से। सो हम जब चिनूक हेलीकॉप्टर को देखते हैं, वहाँ पे एक टेल रोटर नहीं होती है, 2 बड़े रोटर होते हैं। और इसका हमने डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग किया था कि ऐसा क्या बेनिफिट है जो टैंडम हेलीकॉप्टर में, जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर में भी नहीं है। सो नॉर्मल हेलीकॉप्टर में अगर आप देखेंगे, एक छोटा टेल रोटर होता है पीछे। इसमें बेनिफिट यह है कि जैसे नॉर्मल कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर में आपका 3 तरीके की विंड्स होती है, हेड विंड, टेल विंड एंड क्रॉस विंड। सामने से हवा आ रही है, पीछे से हवा आ रही है और साइड से हवा आ रही है। सो जब साइड से जो क्रॉस विंड जो बोलते हैं, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट ऑफ हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होती है, जो टेल रोटर इनफेक्टिव हो जाती है। इसलिए आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जो हेलीकॉप्टर टेल स्पिन बोलते हैं, जो अपने आप घूमते रहते हैं। अब इसको एड्रेस करने के लिए ये टैंडम हेलीकॉप्टर बनाया गया था, जिसमें कोई टेल रोटर का इश्यूज ही नहीं है। एंड इसमें जो स्टेबिलिटी है ये हर डायरेक्शन से सेम है, आपका हेड विंड से, टेल विंड से, क्रॉस विंड से। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टैंडम हेलीकॉप्टर। एंड इसी से इंस्पिरेशन से हमने इसको मिनिएचराइज किया था। अभी हमने 20 किलो पेलोड कैरी करने के लिए बनाया था। आगे हमारे प्लान ज़्यादा हैं, बट अभी 20 किलो से हमने स्टार्ट किया था। सबल 20 की ताकत को देखने के बाद हमने एंड्यूर एयर सिस्टम के द्वारा बनाए गए एक और ड्रोन को देखा। यह ड्रोन है विब्रम। स्वदेशी तकनीक से बना यह सर्विलांस ड्रोन अपने आप में खास है, क्योंकि इस सेगमेंट के ड्रोन में ये एक ऐसा ड्रोन है जो 3 घंटे तक सर्विलांस करने का काम कर सकता है। और क्या कुछ खूबियां हैं, ये हमने विस्तार में बात की। मेरे पीछे जिस ड्रोन को आप आता हुआ देख रहे हैं बड़ी तेजी से, दरअसल ये विब्रम है। और ये क्या काम करता है, इसकी खूबी क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इसे देख रहे हैं कि इसे इस वक्त अभी मैनुअली ऑपरेट किया जा रहा है। इसे ऑटोमेशन के तौर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जैसे सबल को भी ऑटोमेशन पर ऑपरेट किया जा सकता है कि आप उसके कोऑर्डिनेट्स डाल दें, उसके प्रोग्राम को डाल दें, वो जाएगा, अपना काम करेगा और वापस आ जाएगा। वैसे ही विब्रम भी काम करता है, लेकिन फिलहाल हम इसे मैनुअली जो है वो ऑपरेट करता हुआ देख रहे हैं। रामाकृष्णा जी को हम बुलाना चाहेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि दरअसल विब्रम क्या है, कैसे काम करता है। तो रामाकृष्णा जी, ये विब्रम है, ये कैसे काम करता है, क्या खूबियां हैं इसकी? So Vibram is a design that has been inspired from a conventional helicopter. So conventional helicopter का मतलब होता है कि एक सिंगल मेन रोटर एंड एक टेल रोटर। हमने इस डिज़ाइन को बनाने का जो एप्लीकेशन जो टारगेट कर रहे थे, ये लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के लिए बनाए थे। बिकॉज हेलीकॉप्टर का एक और बेनिफिट जो है, जो हाई क्रूज स्पीड, जो मार्केट में जितने भी अवेलेबल ड्रोन्स हैं उनकी स्पीड लगभग 20 से 25 किलोमीटर पर आवर है। हमने हेलीकॉप्टर जो डिज़ाइन सेलेक्ट करके इसकी स्पीड हमने 55 to 60 kmph रखा था। अच्छा। जिससे ये जो विब्रम ड्रोन है, एंड दिस इज ए इंजन पावर्ड हेलीकॉप्टर। इंजन पावर्ड से आपकी एंड्योरेंस 3 घंटा हो गई है। इसी 3 घंटे ये आसमान में उड़ सकता है? यस, 3 घंटे। यस। एंड इसी वेट क्लास में जो ड्रोन्स अवेलेबल है मार्केट में, वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटा तक उड़ पाती है। अच्छा। हम इसकी एंड्योरेंस सेम वेट मेंटेन करते वक्त। क्या वेट है इसका? इसका टोटल वेट जो है सिर्फ 12 किलो है। मात्र 12 किलो का है, और ये 3 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। सर्विलांस के काम के लिए आएगा ये। यस। और इसमें कितने ऊंचाई तक जाता है, क्या है इसके बारे में और बताइए जरा हमें। ये हमने जो ड्रोन है, इसको हम लोग मैरीटाइम एंड डेजर्ट एरियाज के लिए हमने बनाए थे। हाँ हाँ। एंड इसका जो ऑल्टीट्यूड है, ये 1 किलोमीटर ऊपर जा सकता है सी लेवल से। अच्छा। एंड इसको 40 किलोमीटर रेंज तक इसको भेजा जा सकता है। अच्छा। ये जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस, जहाँ पर हमारा आर्मी की जब जरूरत है, वेस्टर्न बॉर्डर पे, वहाँ पे इस ड्रोन को इस्तेमाल करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे फोर्सेस के लिए। ये 40 किलोमीटर से लाइव वीडियो स्ट्रीम भी कर सकता है अपना ग्राउंड का ऑपरेटर। अच्छा, डायरेक्ट लाइव फीड्स देगा ये। यस। अच्छा। और इसमें और इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम इसके स्पीड के बारे में, आपने बताया कि ये 50 से 55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है ये। और सबल 20 का भी स्पीड क्या है? सबल 20 का, सबल 20 या विब्रम जो भी हेलीकॉप्टर डिजाइन है इस वेट क्लास में, ये 55 से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर पे ही फ्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑटोनोमस मोड में। और ये जो स्पीड है, ये बाकी जो अवेलेबल ड्रोन्स या बाकी टेक्नोलॉजी अक्रॉस द ग्लोब से ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा है।
अच्छा, और जैसे कि सबल 20 40 केजी का है, अपने हाफ ऑफ वेट पे के पेलोड्स के साथ फ्लाई भी कर सकता है, और विब्रम है आपका सर्विलांस के लिए जो 3 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है, और सर्विलांस के जो लाइव फीड्स हैं वो अपने ऑपरेशनल सेंटर पे भेज सकता है। तो ये भी ऑटोमेशन पे ही पे ऑपरेट हो सकता है और मैनुअली भी ऑपरेट हो सकता है। ये सर्वेलेंस एप्लीकेशन है, यहाँ पे कंप्लीटली ऑटोनोमस के साथ साथ मैनुअल इनपुट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं आप सर्वेलेंस पे गए हैं, किसी एरिया को आपको निगाह रखनी है वहाँ पे, तो आपको थोड़ी देर वहाँ पे फ्लाई ज़्यादा करना पड़ सकता है। जब तक आपको जो चीज़ें जो क्लियर नहीं होती उस एरिया में, आपको कैमरा को ऑपरेट करना पड़ सकता है। तो ये जो विब्रम प्लेटफॉर्म है, ये हाइब्रिड मोड में काम करता है। ड्रोन अपने आप स्टेबल होती है, बाकी इसकी कैमरा कंट्रोल एंड उसका जो मिशन प्लानिंग है वो आप ग्राउंड ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं। अच्छा। ताकि मैं पूरा एरिया पे कॉन्फिडेंटली मैं रेकी करके सर्वेलेंस और रेकी करके फिर मैं वापस आ जाऊँ। अच्छा, और अगर इसके ऑपरेशंस में बात करें तो कितने लोग की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी इसे उड़ाने में, ऑपरेट करने के दौरान कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है? हमारा सेना का रिक्वायरमेंट है कि ये जो सर्वेलेंस ड्रोन्स हो या लॉजिस्टिक ड्रोन्स हो, ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से पूरा काम कर पाए, 2 लोगों लोगों से काम करना का रिक्वायरमेंट है। तो हम फ्रॉम द डिजाइन स्टेज इटसेल्फ वी हैव एंश्योर्ड ऑल दीज ड्रोन्स कैन बी मेंटेन्ड और ऑपरेटेड एंड कैन बी इंस्टॉल्ड विद जस्ट 2 पीपल इन द फील्ड। अच्छा, और इंस्टॉल भी बहुत इजीली हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता होगा। सो आपने अगर देखा होगा तो कि इसका जो रोटर ब्लेड्स है वो पीछे फोल्ड हो जाती है और पूरा जो ड्रोन है कॉम्पैक्ट होके एक बॉक्स में आ जाती है। तो 2 लोग उसको मात्र 5 मिनट में उसको रेडी टू फ्लाई कर सकते हैं। ओके, 5 मिनट में रेडी टू फ्लाई कर सकते हैं, और इजी कैरिएबल भी है कि वो चूंकि वो एक बॉक्स में आ जा रहा है तो वो कहीं भी इजीली कैरी किया जा सकता है, और वेट जो है उसका अपने आप में बहुत यूएसपी है। तो इसको लेकर किस तरह के होप्स हैं, कहाँ आपने अभी इसके ट्रायल्स के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया? इसमें हम लोग 2 एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। एक तो डिफेंस में है जहाँ पे लॉन्ग रेंज सर्विलेंस की जरूरत है, जहाँ पे 40-50 किलोमीटर के आगे की एरिया को आपको रेकी करनी है। और दूसरा एप्लीकेशन है जो लीनियर एसेट इंस्पेक्शन कहते हैं इसको। अच्छा। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और ट्रांसमिशन लाइन्स में है, वहाँ पे आपको जो पाइपलाइंस जो है उनको इंस्पेक्ट करनी, रेगुलरली इंस्पेक्ट करने की काफ़ी ज़रूरत है। अच्छा। तो ये दोनों एप्लीकेशंस को लेके लॉन्ग रेंज सर्विलेंस एंड लीनियर एसेट इंस्पेक्शन, इन दोनों में हमने इसकी ट्रायल्स कर रहे हैं, एंड आने वाले महीनों में इसका भी हम ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबल 20 और विब्रम को देखने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा थी, ये ड्रोन कैसे और कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाते हैं ये जानने की। तो इसके लिए हम पहुंचे ड्रोन के असेंबली सेट पर। इंडियोर एयर के ड्रोन्स की हमने आपको फ्लाइंग टेस्टिंग जो थी वो दिखाई हमने आपको। इसके साथ हम आपको ये दिखाएंगे जो असेंबली लाइन है वहाँ किस तरह से काम होता है, किस तरह से इस असेंबली लाइन में किस तरह से चीज़ों की असेंबलिंग होती है, क्या कुछ होता है। उनके लैब में हम मौजूद हैं इंडियोर एयर के, और उसी से हम फिर उसी बारे में बात करेंगे रामाकृष्ण जी से। तो रामाकृष्ण जी ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि ये आपका असेंबली लाइन है, सारे आपके इंजीनियर्स और जो भी टेक्नीशियंस हैं वो काम कर रहे हैं इस जगह पर। तो यहाँ से क्या क्या होता है यहाँ पर? सो इस शॉप फ्लोर में ऋषि जी हम मैकेनिकल असेंबली, एवियोनिक्स असेंबली करते हैं, और क्वालिटी चेक के बाद हम जैसे हम पहले फ्लाइट फील्ड में गए थे तो मैकेनिकल असेंबली एंड एवियोनिक्स असेंबली के बाद क्वालिटी की सारे चेक्स पास होने के बाद हम फ्लाइट ऑपरेशंस में ड्रोन चेक करते हैं एंड देन वील शिप इट। एंड ये जो प्रोसेस है दिस इज कम्प्लीटली ISO 9001 सर्टिफाइड दिस फैसिलिटी, एंड वी ऑल्सो रिसेंटली गॉट AS 9100 एरोस्पेस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फॉर असेंबली लाइन्स। अच्छा, तो यहाँ आप इसके सॉफ्टवेयर जितना इन हाउस काम है उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हो गया या तमाम तकनीक से इसको लैस करते हैं, आप उसको फील्ड पे ले आके फिर टेस्ट करते हैं और फिर वहाँ पर यहाँ इन हाउस लाकर उसके परफॉर्मेंस रीडिंग और वो सब काम भी फील्ड पर होता है, लैब में भी कुछ होता है, क्या होता है? सो इसको मैं थोड़ा डिटेल में ब्रेक करूँ तो हम लोग को एक ड्रोन बनाने में 3 दिन लगते हैं मैकेनिकल असेंबली कम्प्लीटली एयरफ्रेम खड़ा करने में। अच्छा। एंड उसके बाद हार्नेस एंड एवियोनिक्स इंस्टॉल करने में हमें 3 दिन और लगते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 to 5 days इन शॉप फ्लोर वी वर्क ऑन इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर एंड चेकिंग द पैरामीटर्स एंड कैलिब्रेटिंग द ड्रोन। And after clearing the quality checks, we take the field, we check the performance of the drone, how much endurance it is coming, and what is the heating level of each component. Once we pass on these all these quality checks,
देन वी पैक द ड्रोन फॉर शिपिंग। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली एक ड्रोन को बिल्कुल उसके ज़ीरो से स्ट्रक्चर में आने में उसे 3 दिन लगेगा। उसके बाद उसमें तमाम चीज़ें उसमें लोड की जाएंगी, उसे तैयार किया जाएगा, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग में वो पास होगा, उसकी रीडिंग होगी और फिर वो शिप होके और फिर वो अपने जहाँ पे उसे शिप होना है और जिसके हाथों में जाना है, जो कस्टमर है आपका, वहाँ तक चला जाता है। तो भारत में ऐसे ड्रोन बनने से सिर्फ स्वदेशी तकनीक ही नहीं डेवलप हो रही, बल्कि इससे जुड़े क्षेत्र में लोगों को रोजगार के भरपूर मौके भी मिल रहे हैं। तो अब यहाँ कितने लोग अमूमन आपके पास काम कर रहे होते हैं, कैसे काम हो रहा होता तो है? हमारा टीम में टोटल अभी 140 लोग हैं, उसमें 50 से 60 लोग हमारा शॉप फ्लोर में काम करते हैं। उसमें हमारा आधी टीम मैकेनिकल असेंबली में काम करती है और आधी टीम हमारी एवियोनिक्स असेंबली और इसमें काम करती है। अच्छा। और बाकी हमारा जो 20 से 25 इंजीनियर्स जो हैं वो हमारे फील्ड में डेटा कलेक्शन एंड उसको वैलिडेशन में फोकस करते हैं। अच्छा, और ये पूरी की पूरी आपके मोस्टली इसमें इंजीनियर्स ही, पूरी टीम लाइन जो है आपकी, वो सारे इंजीनियर्स की ही लाइन होगी? सो पूरा असेंबली लाइन में कई तरीके की एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा मैकेनिकल असेंबली एंड एवियोनिक्स असेंबली हमारे पास डिप्लोमा ग्रेजुएट्स भी हैं एंड उनकी भी जो, बिकॉज ड्रोन एज ए इंडस्ट्री इज गिविंग लॉट ऑफ जॉब्स इन दिस न्यू सेक्टर, बिकॉज एंड देयर इज लॉट ऑफ डिप्लोमा कॉलेजेस हु आर फोकसिंग ऑन ड्रोन असेंबली कोर्सेज ऑल्सो। अच्छा। सो हमारा असेंबली लाइन में डिप्लोमा ग्रेजुएट्स भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं। तो एंड जो डिप्लोमा ग्रेजुएट्स एंड इंजीनियर साथ में एक दूसरे से नॉलेज भी शेयर करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा बेटर बेटर प्रोसेसर, एफिशिएंट प्रोसेसर बने। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्रोन सेक्टर में क्या हो रहा है कि सिर्फ आप आत्मनिर्भर भारत ड्रोन सेक्टर में काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा हो ये रहा है कि इसके जरिए इंडियन मार्केट में जॉब भी बहुत क्रिएट हो रहा है। एक तो पहली लाइन आपकी जो पहला चेक मार्क है वो ये है कि आप जब इंडियन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आप उसको सेफगार्ड कर रहे हैं किसी भी एनिमी कंट्री से, कि उसकी तकनीक उसके पास नहीं है, कंप्लीटली वो इंडिया की टेक्नोलॉजी है और इंडिया में तैयार हुई है, तो किसी तरीके से दुश्मन से उस पर खतरा नहीं है। सेकंड लाइन ये है कि आप अपने आप को एक मार्केट के तौर पे भी खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप आने वाले दिनों में दुनिया को भी ये सप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है उसमें ये कि इससे जॉब क्रिएशंस बहुत हैं, क्योंकि अगर वो इंडिया में ही काम हो रहा है, इंडिया में चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो उससे जुड़े लोग भी इंडिया में बहुत तैयार हो रहे हैं। तो अब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर या मैन पावर, इन सब एडवांस टेक्नोलॉजी में हमें बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इंडिया में ही सब कुछ कर ले रहे हैं। अब जो बाहर जिन्हें ज़रूरत होगी वो इंडिया से हेल्प लेंगे। जी ज़रूर। 2030 तक हमारा प्रधानमंत्री के जो सपने थे कि इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का, उसमें हमारे जैसे कई सारी कंपनीज की अभी आएंगे और कई सारे जो टेक्नोलॉजीज जैसे एंड्योर जैसे कंपनीज जो बना रही हैं वो इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी डिप्लॉय होंगे एंड इंडिया विल बी द सीकिंग और विल बी अ ग्लोबल लीडर इन ड्रोन टेक्नोलॉजी इन कमिंग ईयर्स। ड्रोन की ये तकनीक बहुत खास है। हमने इस दुनिया को इस शो के जरिए टटोल के देखा कि कैसे भारत खुद को इस क्षेत्र में दुनिया की पहली पंक्ति में खड़ा करने के लिए युद्ध स्तर पर जुट गया है। बहुत शुक्रिया रामाकृष्णा जी भारत तक से बात करने थैंक के यू लिए। सो मच। तो आपने देखा कि किस तरीके से इंड्योर एयर जो है अलग अलग सेगमेंट्स में जो ड्रोन्स जो है वो तैयार कर रहा है और सेना ने सबल 20 को प्रोक्योर भी किया है अपने इस्तेमाल करने के लिए, और वो किस तरीके से हर हालात में जो है वो काम आता है। वैसे ही ये एक सर्विलांस ड्रोन भी है विक्रम, जो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से ये सर्विलांस के काम आता है, और 3 घंटा अपने आप में वेट क्लास में अगर बात करें तो ये सबसे यूनिक यूएसपी है। और 3 घंटे तक सर्विलांस में काम आना, 40-45 किलोमीटर तक, 50-55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड के साथ, तो अपने आप में इस ड्रोन को बहुत खास बनाती है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है वो जिस तरह से काम कर रही है वो इसी तरीके से काम करता रहे, और भारत का जो आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना है डिफेंस सेक्टर में वो कम से कम पूरा हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारे कैमरा पर्सन रंजीत और मैं ऋषिराज दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे भारत तक।